जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ राजा ज़ीशान एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद है और हम काफ़ी कोशिश करते रहते हैं इनसे वक़्त लेने के लिए, लेकिन इनका प्रोफ़ेशन ऐसा है कि उसमें इनके पास वक़्त नहीं होता। लेकिन आज फिर भी हम मशकूर हैं और हमें इश्तियाक था कि इन्होंने आज अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, क्या हाल है आपके? जी, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी, खैरियत अल्लाह का से हैं? शुक्र है। सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया। हमें काफ़ी ख़्वाहिश थी आपसे इंटरव्यू लेने की और फाइनली आपका आज बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और सर, बेसिक यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इस प्रोफ़ेशन में आने का आपका क्या मकसद था और किसको देख के आप इम्प्रेस हुए? थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन आप करवा दीजिएगा ताकि आसानी हो जाए आपका हाँ, इंटरव्यू बिल्कुल देखने में। ठीक है। देखिए, जो भी जब आप छोटे होते हैं, आप बिल्कुल यंग होते हैं या अपने बचपन को एन्जॉय कर रहे होते हैं, ये वो टाइम होता है जब आपने अपने खेलने के साथ-साथ अपने करियर को भी देखना होता है, फ़ोकस करना होता है। अपने एन्जॉयमेंट भी करनी होती है क्योंकि उस वो एक ऐसा टाइम होता है कि जिस वक़्त आपको इतना शो डेवलप नहीं हुआ होता आपका, आपको गाइडलाइन भी चाहिए होती है कि आप अपने करियर को भी देखना है और अपने बचपन को भी एन्जॉय करना है और साथ-साथ अपनी स्कूलिंग वगैरह का एक दौर होता है, जिसमें इतना आप बाशऊर नहीं होते। तो मुझे ये याद नहीं है कि कब से, लेकिन ये इतना मुझे पता है कि जब से मैंने होश सँभाला है तो मुझे यही शौक था कि मैं लॉ करूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत मशकूर हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह पाक वो जिस चीज़ को पसंद करते हैं और वही आपका शोभा बन जाए। जी, ये ये आपने अल्लाह का बिल्कुल करम है। जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस प्रोफ़ेशन में आने से पहले और इसमें आने के बाद आपको बेसिक किन मसाइल का सामना करना पड़ा है? देखिए मुद्दसिर साहब, बात ऐसी है कि हमारा चूँकि ये जो प्रोफ़ेशन है, जी, इसको अक्सर लोग एक फ़िल्मों में या ड्रामों में देखकर आ जाते हैं। उसको जो इसकी एक रियलिटी है उससे नावाकिफ़ियत होती है। डेफ़िनेटली अगर आप इसकी प्रैक्टिकल फ़ेस को देखें तो वो बड़ा हार्डशिप वाला है। जी, जी। आप जब यंग होते हैं, आपके पास वो लीगल विज़डम नहीं होता, आपके पास गाइडलाइन नहीं होती और आप अगर कोई मूवीज़ देख के या किसी से इंस्पायर होके जो एस्टेब्लिश्ड लॉयर होते हैं, उसको देख के आ जाते हैं, तो डेफ़िनिटली आप मायूस होंगे। लेकिन आप अगर इसमें आएँ और आप देखते हैं आपकी मसाइल, तो आपके अंदर मायूसी भी आती है। लेकिन जो सीनियर्स होते हैं, जो इस दौर से गुज़रे होते हैं, अगर वो आपको अच्छे मिल जाएँ, आपकी अच्छी गाइडलाइन दें, तो वक़्त के साथ-साथ आपको अल्लाह पाक इसमें बहुत करम फरमा देता है और आप अपना जब कंपैरिज़न करते हैं अपने बाकी प्रोफ़ेशन के साथ या जो फ्रेंड्स आपके या फ्रेंड सर्कल में लोग आपके जॉब कर रहे होते हैं, उनके साथ करते हैं। स्टार्ट में तो आप मायूस होंगे, लेकिन 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद करते हैं, तो आपको अपने इस डिसीज़न में बड़ा फ़ख्र होता है कि अल्लाह पाक ने आपसे बहुत अच्छा फ़ैसला करवाया और आप अपने आप को बड़ा एन्जॉय भी करते हैं अपने स्टेटस को और अपने जॉब स्टेटस को और ओवरऑल बड़ा ग्रूम्ड हो जाते हैं और चीज़ों को लेके बड़ा अच्छा मैनेज कर लेते हैं। जी, ठीक हो गया। स्टार्टअप इसका थोड़ा हार्डशिप वाला है। सही, जैसा कि आपके इस जवाब से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपने बोला कि 5 से 7 साल आप अपने माइंड में रखिए कि आपको थोड़ी-सी टफ़ सिचुएशन देखनी देखिए, पड़ेगी। जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, जिसका इस फील्ड में कोई पस मंज़र नहीं है, जी, जी। तो उसको तो बिल्कुल अपने ज़हन बनाकर आना चाहिए कि मिनिमम वो 7 से 8 साल, 5 साल से ऑनवर्ड 5 से 10 साल जी। का जो पीरियड है, वो काफ़ी स्ट्रगल का पीरियड है, क्योंकि उसके अंदर उसको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, अपनी क्रेडिबिलिटी को लोगों के सामने रखना है, काम करना है, काम को सीखना है, बीच में हार्डशिप्स आएँगी और अपने आप को कंटिन्यू करना है और विद अच्छी रेपुटेशन के साथ। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग सफ़र है, लेकिन अल्लाह पाक का करम होता है जब आप इस मंज़िल की तरफ जाते हैं, इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो अल्लाह पाक आपका हाथ पकड़ लेते हैं और वक़्त गुज़र जाता है। मुश्किल है लेकिन गुज़र जाता है। फिर आपको एन्जॉयमेंट आपकी तभी होती है जब आप हार्डशिप से गुज़र के आते हैं और अपनी एक अच्छी मंज़िल में बैठते हैं, तो फिर आपको अपने सफ़र में आंसर आपने दिया है इसका। दूसरा ज़ीशान साहब, मुझे ये बताएँ कि आपके इस आंसर से मुझे ऐसा लगा है कि अगर तो आपको आपके सीनियर्स लॉयर्स जिनकी गाइडेंस में आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि वो अगर आपको सीनियर्स बहुत अच्छे मिल जाएँ, वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट करें, तो इट्स मीन कि आपकी ग्रूमिंग और आप मज़ीद इसमें दिलचस्पी लेके बहुत शॉर्ट टाइम में मज़ीद आगे जा सकते हैं। क्या ऐसा ही है? देखिए, मेंटोर का आपको किसी भी फील्ड में बड़ा उसका एक आप देखिए बेसिकली आपका जो एक उस्ताद होता है, टीचर होता है, वो आपका टाइम को सेव करता है, टाइम बचाता है। जो गलतियों से आपने बड़ा लेट सीखना है,
जी। आपका एक जो अच्छा मेंटोर होता है वो आपको जंप लगाता है, ये गलतियाँ नहीं करनी या काम को ऐसे करना है और इस केस को ऐसे हैंडल करना है, क्लाइंट को ऐसे डील करना है, जज को ऐसे डील करना है, तो डेफिनिटली आपका वो टाइम जो गलतियों से आपने बड़ा लेट सीखना है, वो टाइम को सेव करके आपको जल्दी एस्टेब्लिश करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित साबित होता है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएँ निशात साहब, ज़ाहिर है जब आप एक प्रोफ़ेशन की तैयारी करके काफ़ी अरसे से दिन-रात एक करके मेहनत करते हैं और डेफ़िनेटली कोई भी यंगस्टर जब किसी फ़ील्ड में जाता है, तो फ़ाइनेंशियली बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फ़ैमिली बैकग्राउंड से स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मेरे ख़्याल में आपकी प्रिपरेशन में और आपके मंज़िल तक पहुँचने में आपका फ़ाइनेंशियली स्टेटस बहुत मैटर करता है। बिल्कुल तो ऐसे ही उन है। लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका फाइनेंशियली कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनको क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है और इन चीज़ों का कितना प्रेशर उन पे होता है और इनसे निकलने के लिए उनको क्या इक़दामात करने चाहिए कि वो इस सारी चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें? देखिए आपका सवाल बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और एक जो भी हमारे पास बच्चा आता है यहाँ पर और वो लॉ ग्रेजुएट है, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है और उसका पस मंज़र यहाँ का नहीं है, लॉ का नहीं है और फाइनेंशियली तौर पे भी वो वीक है, जी। तो उसको बड़ा यहाँ पर हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर काफ़ी यंगस्टर्स को देखा है जो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े लायक और बड़े जज़्बे वाले थे। लेकिन चूँकि वो फाइनेंशियली तौर पे इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे क्योंकि मैंने जिस तरह आपको पिछला सवाल आपने किया था, उस पे ड्यूरेशन बताया कि इसमें 5 से 7 साल का एक ऐसा ड्यूरेशन है जो इब्तदाई ड्यूरेशन है, जो जी, आपको वहाँ पर हार्डशिप ही उसमें बर्दाश्त करनी है। ठीक अगर है। आप फाइनेंशियली तौर पे वीक होंगे, तो आपको कई मसाइल का शिकार होना जी, जी, पड़ेगा जी, ऐसे ही। और आपको फेस करनी पड़ेगी और आपकी एक जो स्ट्रगल पीरियड है वो बढ़ जाएगा। देखें अल्लाह पाक का ये तो वादा है कि आप मेहनत करेंगे आपको सिला मिलेगा। जी, तो ऐसे ही है। उसके लिए आपको स्टे करना पड़ता है, विकेट पे रुकना पड़ता है। अगर तो आप हिम्मत वाले हैं, तो आप रुकेंगे तो अल्लाह पाक आपको रिवॉर्ड भी देगा। अगर आप हार्डशिप से घबरा जाते हैं तो ये प्रोफ़ेशन आपके लिए नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा। और दूसरा मुझे ये थोड़ा बताइएगा कि जब आप अपना पहला केस लड़ने के लिए जा रहे थे, उस दिन से पहले जो रात आपकी गुज़री, उस पे आपकी क्या कैफ़ियत थी? और जब आप पहली दफ़ा जज साहब के सामने पेश हुए, अपना फर्स्ट केस लेके किसी को डिफेंड करने के लिए, उस वक़्त आपको आपके ऊपर क्या कैफ़ियत थी? वो मुझे थोड़ा-सा बता दें ताकि ये बड़ा व्यूअर्स को। एक दिलचस्प एक्सपीरियंस होता है जो हर लॉयर की ज़िंदगी में आता है। जी, जो भी आप लॉ प्रोफ़ेशन में आते हैं, तो आपको जब पहला केस मिलता है तो एक आपको ना बड़ा उसका एक एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, उसको प्रेशर फ़ील होता है। क्योंकि देखिए हमारा जो केस है बेसिकली वो ये ऐसी जंग है जो हम अपने क्लाइंट के लिए लड़ रहे हैं। जी, ऐसा ही है। तो हमें खुशी भी डबल तभी होती है कि हमारा क्लाइंट जीता है। क्लाइंट से ज़्यादा कोई भी वकील उस पे हैप्पी होता है उस दिन, जी, ठीक हो गया। उसकी जीत पे। जी, तो मुझे आज भी याद है जब मेरा पहला केस था, तो मैं अभी जब सोचता हूँ उस चीज़ को लेके, तकरीबन ये कुछ 10-12 साल पहले की बात है, जी, जी। तो ऐसे फ़ील होता है जिस तरह आपकी टाँगें काँप रही होती हैं। एक जज कोर्ट का एक डेकोरम होता है, उसका एक अपना एक बिल्कुल एक खौफ वाला एक मंज़र होता है जो आपने फेस करना होता है, बड़ा चैलेंजिंग होता है। जी, जी। फिर आस्ता-आस्ता जब आप अपने आर्गुमेंट्स उस फेज़ से प्रोसीड करते हैं, उसकी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करते हैं, तो आस्ता-आस्ता वो झिझक आपकी उतर जाती है। नॉर्मल एक चीज़ है जी, ये। आपने बिल्कुल सही कहा और मेरे ख्याल में एक अच्छा वकील बनने के लिए आपको इन चीज़ों को हैंडल करना और माइंड कंट्रोल करना देखिए ज़रूरी सिचुएशन है। हैंडलिंग और केस हैंडलिंग ही और प्रेशर हैंडलिंग ही एक अच्छे वकील को वकील बनाती है। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। और एक सवाल और मैं आपसे पूछूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि ज़ाहिर है हर चीज़ में, हर काम में इंसान को कामयाबी नहीं मिलती। निशान साहब, काफ़ी अच्छे जवाबात दिए आपने इन सवालों के। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछूँगा कि मुझे ये बताइएगा कि जो नौजवान वकील इस प्रोफ़ेशन में आते हैं, उनके साथ सीनियर्स का रवैया कैसा होता है? देखिए, आपको जैसे पता है कि ये तो आपकी डिपेंड करता है सीनियर के अपने एटीट्यूड में। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि 99% अच्छे लोग सीनियर्स होते हैं, जो आपको शफ़क़त का हाथ भी रखते हैं, आपको गाइडलाइन भी देते हैं। कुछ ऐसे हमें सुनने में मिला है यंगस्टर जो मायूस हैं, वो उनकी अपनी लक है मेरे नज़दीक, जी, ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कि उनको ऐसे सीनियर मिले, ऐसे जिनसे वो सीनियर। मायूस हैं। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और निशात साहब हमारी कम्युनिटी में देखने में बहुत ज़्यादा आई है कि लोग अदालत का रुजू करते हैं कि उनको बरवक़्त और उनको मेरिट के मुताबिक उनके हक में फैसला किया जाएगा। लेकिन सॉरी टू से
अदालती निज़ाम इस तरफ नहीं है, बहुत ताख़ीर हो जाती है। इसकी क्या वजूहात हैं और क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? मुख्तसर सा मैं आपका इसका जवाब लूँगा कि क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए कि बरवक़्त फ़ैसला भी हो जाए और मेरिट का ख़्याल भी रखा जाए? देखिए, इसमें आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोग हमारे जो पब्लिक है, वो कोर्ट्स में आती है एक अपने हक इंसाफ लेने के लिए। जब वो हर जगह से मायूस हो जाती है, तो उसका जो आखिरी उम्मीद होती है वो कोर्ट्स होती है। और मैंने ये देखा है कि कोर्ट्स में आके लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह वजह ये है कि जो हमारी अदालतें हैं, ये कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। कानून की अदालत है, इंसाफ की अदालत नहीं है। और जो हमारे केसेस को रेगुलेट करने के लिए लॉज मौजूद हैं, वो 90% वही हैं जो ब्रिटिश इरा के हैं, जी। बरतानवी दौर के हैं। जी, ठीक हो गया। वो अपने वक़्त के हिसाब से तो काफ़ी फ़ास्ट ट्रैक पे थे, लेकिन आजकल के दौर पे जहाँ पर इतनी तरक्की हो चुकी है और अगर हम अपने कानून को लोगों के जो मसाइल हैं उसको रेगुलेट करने के लिए उसी प्रोसीजर का सहारा लेंगे 1908 सीपीसी जो सिविल केसेस को रेगुलेट कर रही है, लोगों को जो इंसाफ प्रोवाइड कर रही है, तो हम कभी भी लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज से तकरीबन 150 साल पुराना लॉ है। वो आज की जो इतना एक